Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 24 December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, वेसल विद 20 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाय ड्रोन, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप इन. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आप सभी देखेंगे रेड सी स्पेलिंग जो क्लोज है टू इंडियन वाटर, मतलब जो आपका रेड सी आ जाता है यहाँ से पर हम ऐसे मूव करेंगे, ये आप मैप देखेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. ये यहाँ पर हमारा इंडिया है और ये है इंडियन ओशन. तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो क्या होता है कि जो रेड सी का जो थोड़ा सा पार्ट है उसके बाद जो इंडियन वाटर का जो पार्ट है वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि एक वेसल था, इस तरीके का वेसल था, उसमें 20 इंडियंस थे और वहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रोन होता है उसके द्वारा अटैक किया जाता है. सो इन व्हाट कुड बी द क्राइसिस इन द रेड सी स्पेलिंग क्लोज टू इंडियन वाटर, अ लिबिया फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल was hit by a suspected drone on a Saturday. तो यहाँ पर जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारा इंडियन एक्सक्लूसिव जोन, वहाँ पर क्या होता है कि ड्रोन के द्वारा अटैक किया जाता है. ऑल्दो इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो अभी सेफ हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. इसी के चलते यहाँ पर जो नेवी और जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर स्टेप इन करें और उन्होंने यहाँ पे सारी सिक्योरिटी की चीजें देखी. ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. आपके पास क्वेश्चन है कि इसमें से आपके पास चार ऑप्शन है. कौन कौन से? गोल्डन महाशीर, इंडियन नाइटजार, स्पून बिल, व्हाइट इबिस. तो इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है ये आप लोगों को बताना है. ओके, आज आप लोगों के पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. मतलब आपके पास ये जो चार ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा बर्ड नहीं है. गोल्डन महाशीर, इंडियन नाइटजार, स्पून बिल एंड व्हाइट एबिस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज Israel strikes Gaza after UN calls for more aid but stop short of ceasefire. अब यहाँ पर क्या होता है, यूएन क्या करते हैं, आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक रेजोल्यूशन की डिमांड करते हैं कि हम गाजा में क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा एड प्रोवाइड कर सके. वहां पर जो भी लाइफ सेविंग यहाँ पर डिलीवरीज हैं वो हम गाजा तक पहुंचा सकते हैं. जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास होता है इजराइल गाजा के ऊपर फिर से क्या कर देता है, स्ट्राइक कर देता है. ऑल्दो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए सीज फायर भी हो जाता है. बट इसके चलते आप यहाँ पर देखेंगे अब तक कि ये कहा गया कि द यूएन एजेंसी ऑल पैलेस्टीन रिफ्यूजी, यहाँ पर कहा यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी UNRWA सेड द लेटेस्ट इवैक्यूएशन ऑर्डर वुड अफेक्ट मोर देन 150,000 पीपल. अब यहाँ पर फिर से क्या हुआ है कि इजराइल कंटिन्यू क्या कर रहा है, गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है. इसके कारण यहाँ पर हजारों लाखों लोग, अब ये जो नंबर हो चुका है कितना, लाख 2 लाख के ऊपर पहुंच चुका है. वहां से जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है और उन्हें भी इतना जो भी शेल्टर जहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इतना ज्यादा क्राउडेड हो चुके हैं कि लोग वहां पर रह ही नहीं पा रहे हैं. ओके, मतलब एक प्लेस पर कितना इंसान रह सकता है, एक छोटा सा प्लेस है यहाँ पर 100 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन 100 की प्लेस पर यहाँ पर 200 लोग रह रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. सो खान यूनिस इज वन ऑफ द सिटीज दैट कंटिन्यू टू बी अटैक. यहाँ पर जो खान यूनिस है ये एक ऐसी सिटी है जहां पर इजराइल जो है आपका कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है. यूनाइटेड नेशन क्रिटिसाइज द वे इजराइल हैज कंडक्टेड इट्स ऑफेंसिव बाय क्रिएटिंग मैसिव ऑब्स्टिकल्स टू एड डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर यूएन के द्वारा क्या किया जा रहा था, आपका एड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसको क्रिटिसाइज किया कि इजराइल ने ये जिस तरीके से ऑफेंसिव वे में ये कंडक्ट किया है जिससे कि क्या हो रहा है, एड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आपका ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. अ न्यू इवैक्यूएशन ऑर्डर बाय आर्मी इज सेट टू इम्पैक्ट 150,000 पीपल. तो यहाँ पर भी फिर से क्या आया है, आपका न्यू ऑर्डर आया है कि क्या करना है, आपका इवैक्यूएशन कराना है. अगर यहाँ पर फिर से इवैक्यूएशन होता है तो यहाँ पर 1.5 लाख से लोगों की ज्यादा ये क्या करेगा, उनको इम्पैक्ट करेगा. इसी के चलते यहाँ पर देखेंगे ईरान ने भी ये थ्रेटन किया है कि ईरान थ्रेटन्स टू शट डाउन मेडिटेरियन सी इफ देयर इज नो लेट अप इन गाजा अटैक्स. तो उसमें ये कहा जा रहा है, ईरान ने ये कहा है कि अगर गाजा का ये जो अटैक हो रहा है इसमें मतलब कि आप
कोई एक्शन नहीं लेते हैं या अगर नहीं रुकता है तो ईरान क्या कह रहा है कि वो जो मेडिटेरियन सी है उसको शट डाउन कर देगा। वहाँ के जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्ट्रेट्स है जहाँ से आप कहते हैं कि जो शिप्स का आना जाना होता है ना, ट्रेडिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे यहाँ पर शट डाउन कर दिया जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे व्हाइट हाउस का मतलब यूएसए का ये आंसर आया है, रिप्लाई आया है कि ईरान, हम सभी को पता है कि वो किसको यहाँ पर बैक कर रहा है, हमास को बैक कर रहा है और डीपली इन्वॉल्व इन द planning operation against commercial vessel in the Red Sea. Iran has no direct access to Mediterranean itself and it has no clear how the Gulf could attempt to close it off. यहाँ पर यूएस ने कहा कि ईरान का, हम बात करते हैं अगर ईरान की, मेडिटेरियन सी में उसका कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो ये अभी क्लियर नहीं है कि अगर वो ऐसा अटेम्प्ट कुछ करते भी हैं तो वो कैसे करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रेडिक्टिंग एक्सट्रीम रेनफॉल यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट। अब देखिए आप सभी को यहाँ पर पता है कुछ दिनों पहले एक आपका साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उस साइक्लोन का नाम होता है मिकोंग। ओके, मिकोंग इसका नाम होता है, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होता है, जिसके कारण 18 दिसंबर को यहाँ पर चेन्नई में हम देखते हैं बहुत ही एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। उसके बाद अभी हम फिर से देखते हैं तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तुथुंगदी, यहाँ पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, कन्याकुमारी से लेकर और भी यहाँ पर तेनासकी, तिरुवल्लेली, यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, आपका रेनफॉल होती है। और जो रेनफॉल होती है वो इतनी एक्सट्रीम होती है जिसके कारण जो पूरा एरिया, आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये पूरा जो रीजन है ये फ्लडेड एरिया बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेन गेज स्टेशन इन recorded 95 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन जस्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स में 95 सेंटीमीटर रेनफॉल को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रेनफॉल ऑन December 18 was associated with the easterly waves with an embedded cyclonic circulation। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये है कि जो embedded, हम बात करते हैं इम्बेडेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ईस्टर्न रीजन में, तो उस वो जो वेव थी उसके कारण यहाँ पर ये एक्सट्रीमली रेनफॉल आता है। आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि रेनफॉल कितनी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर तक मतलब हो सकती है, लेकिन जो रेनफॉल हुई वो कितनी हुई, 95 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वेदर प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा, फोरकास्टिंग की जा रही है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देखिए कुछ दिनों पहले जब चेन्नई में रेनफॉल होती है उसका अगर आप नंबर देखेंगे और तमिलनाडु में अभी जो नंबर देख रहे हैं, तो चेन्नई में जो अभी रेनफॉल हुई थी, है ना, अगर हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं तो वहां पर ज्यादा रेनफॉल हुई थी और तमिलनाडु में मतलब इतनी कम हुई। लेकिन जो इफेक्ट है, जो मतलब इस रेनफॉल के कारण जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। इसके लिए कहा जा रहा है कि हमें कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, हमें एक मल्टी फेसेट अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो ये तो आपका ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास है। So the robust early warning system is a very vital, but it is the only one component of this comprehensive strategy। तो अगर इस स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं, मल्टीफेसेट स्ट्रेटेजी की, तो ये क्या है आपका, देखिए आपका, हम अगर किसकी बात है, वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं, तो इट इज वेरी वाइटल, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। ये सिर्फ ओनली कंपोनेंट नहीं हो सकता हमारे स्ट्रेटेजी का। रिसर्चर्स को यहाँ पर रिक्वायर है कि वो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करें और जो फिजिकल प्रोसेस है एक्सट्रीम इवेंट्स का, उसको यहाँ पर क्या करें, उस पर रिसर्च की जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर क्रूशियल रोल किसका आ जाता है, हमारे जो पब्लिक अवेयरनेस का, और जो भी एजुकेशन है, पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग रेजिलेंस। रेजिलेंस को बिल्ड करने में पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिटी शुड बी एजुकेटेड अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स। अगर यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स होते हैं तो कम्युनिटीज को उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, जो भी रिस्क उसके साथ, जैसे कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो उसके साथ साथ क्या रिस्क आ सकते हैं, तो कम्युनिटी should be aware of all these things। ओके, तो हमें कम्युनिटीज को क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा, उन्हें अवेयरनेस जनरेट करनी होगी। सो टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टुडे विल कंट्रीब्यूट टू अ मोर रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए, हम ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि इन फ्यूचर जनरेशन में हम यहाँ पे एक रेजिलेंट और सस्टेनेबल मूव की तरह आगे बढ़ेंगे। ओके,
नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आ जाते हैं, इनके बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज पोलार बेयर फर इंस्पायर्ड फाइबर्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन। सो यहाँ पर जो पोलार बेयर आप लोगों ने देखे होंगे, आप ये पोलार बेयर यहाँ पर देख सकते हैं। सो पोलार बेयर का ये जो फर होता है, रिसर्चर्स ने क्या किया है, इससे इंस्पायर्ड होकर एक फाइबर को डेवलप किया है, उसको बोला है, क्या बोलते हैं हम, निटेबल एरोजल फाइबर। ये क्या है, इसमें एक्सेप्शनल है। सो विद एक्सेप्शनल थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एक्सेप्शनल आपकी थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ये आपका वॉशेबल है, डाइबल है, ड्यूरेबल है, वेल सुटेड टू बी यूज्ड इन एडवांस टेक्सटाइल। ये जो हमारी एडवांस टेक्सटाइल्स हैं उसमें हम एडवांस क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये रिसर्चर्स को क्या करेगा, जैसे इसका जो फैब्रिक है, इसका स्वेटर हमने बना दिया, अब रिसर्चर्स इस स्वेटर को यहाँ पर पहन सकते हैं। और जो भी मतलब जो बहुत ही कोल्ड रीजन होता है ना, पोलर रीजन जो होता है, वहां पर क्या कर सकते हैं, रिसर्चर्स अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये जाता है कि इंसुलेशन, जो थर्मल इंसुलेशन है। ओके, सो दिस अलाउ द रिसर्चर टू टेस्ट देम इन स्वेटर। तो ये जो रिसर्चर्स है स्वेटर में भी क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एरोजेल आर एन आइडियल मटेरियल फॉर थर्मल इंसुलेशन। सो एरोजेल क्या है, आपका एक आइडियल मटेरियल है फॉर थर्मल इंसुलेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस डीएनए रिवील्स वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट कोलैप्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो अंटार्कटिक आपके अंटार्कटिक के ऑक्टोपस हैं उनका जेनेटिक एनालिसिस किया गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्टोपस आप सभी को पता है, ऑक्टोपस का यहाँ पर जेनेटिक एनालिसिस किया गया और उस एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट है जो कोलैप्स हो चुकी थी, कब यहाँ पर बात करते हैं कि कोलैप्स ड्यूरिंग द लास्ट इंटरग्लेशियर अबाउट 1,29,000 to 1,16,000 ईयर होगा। तो मतलब 1,29,000 to 1,16,000 ईयर्स अगो पहले यहाँ पर जो वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट यहाँ पर मेल्ट हुई थी, कोलैप्स हुई थी, उसका रीजन हमें कैसे पता चला, यहाँ पर जेनेटिक एनालिसिस किया गया ऑक्टोपस का। सो इसमें ये कहा जा रहा है, इसके बाद से ये पता चला कि मेन जो रीजन था वो क्या था, ग्लोबल वार्मिंग थी, टेम्परेचर था। अभी जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अब ये जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे और ज्यादा राइज हो रहा है। तो इन द फ्यूचर आपका जो टेम्परेचर राइज होगा, अगर हमने इसको अभी क्या किया, सो फाइंडिंग सजेस्ट दैट WAIS कोलैप्स एंड रेजिलेंट सी लेवल राइज कुड बी कॉज्ड बाय इवन द मिनिमल टेम्परेचर राइज। तो यहाँ पर जो सी लेवल आपका राइज हो रहा है और आपकी जो ये आइस शीट कोलैप्स हो रही है, तो अगर यहाँ पे मिनिमल टेम्परेचर राइज भी होता है तो ये क्या करता है, इसको इफेक्ट डालता है। सो इट कुड रेज द ग्लोबल सी लेवल बाय रफली 3 to 5 मीटर्स। यहाँ पर जो सी लेवल है वो 3 to 5 मीटर से क्या होता है, आपका रफली रेस हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज माइस लिवर प्ले अ रोल इन हाउ वैक्सीन हेल्प क्लियर बैक्टीरिया। सो यहाँ पर एक सरप्राइज हमें मतलब कि एक फाइंडिंग से मतलब ये पता चला है, रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि दैट लिवर में एक्ट एज द मेन साइट फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीन अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट इन्वेड द ब्लड। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम माइस को क्या करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये इस वैक्सीन में जो इम्यूनिटी का फॉर्म है, जो मेन साइट कहाँ हो जाता है, आपका लीवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब हमने किसी माइस को वैक्सीन दी, अब वो जो वैक्सीन में जो भी बैक्टीरिया है वो कहाँ जाते हैं, आपकी लीवर में जाते हैं और वो जो बैक्टीरिया आपके ब्लड को इन्वेड करने वाले हैं वो उसको यहाँ पर कैप्चर करते हैं और किल कर देते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मतलब ये वैक्सीन क्या हो रहा है, आपका बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, यहाँ पर आपका ये जो टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 आया है, अभी ये कुछ दिन न्यूज में बना रहेगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज ये बिल आपका पास हो चुका है। सो पहले हम इस बिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो टेली कम्युनिकेशन बिल 2023, ठीक है, ये पार्लियामेंट में आपका 10 वीक पास हुआ है। इसने किस 3 बिल्स को रिप्लेस किया। कौन कौन से 3 बिल है आपको ये पता होना चाहिए। टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। तो देखिए ये जो तीनों बिल है, तीनों एक्ट है, बिल नहीं कहेंगे इनको, एक्ट कहेंगे। तो ये एक तो पहला आपका 1885 का है, दूसरा यहाँ पर 1933 का है। ये दोनों बिल आपके हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले के हैं, मतलब कॉलोनियल एरा के हैं। एक बिल जो है टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950, और ये कब का बिल है आपके, मतलब हमें इसको अगर हम इसकी बात करते हैं 1950 की, तो इसको भी बहुत साल हो चुके हैं, तो ये आउटडेटेड एक्ट है हमारे।
सो हमारा मेन एम ये था कि जितने भी यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन्हें हम क्या कर दें, कंसोलिडेट कर दें। सो इसी के चलते हम क्या लेकर आए हैं, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लेकर आए हैं। इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो पूरी प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, परमिट्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। अब इस बिल में क्या क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला तो आपका है क्या, ऑथराइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विसेज प्रोवाइड्स फॉर ऑक्शनिंग एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पे ऑथराइजेशन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिम कार्ड यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं, फॉर जैसे आप जियो का एग्जाम्पल ले लीजिए। जियो एक कंपनी है, वो अपना एक फिर से कुछ नया नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहती है, नई सिम लेकर आना चाहती है, तो इसके लिए पहले उन्हें क्या करना होगा, ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो नेटवर्क और सर्विस है उसके अच्छे से वो पूरी एडमिनिस्ट्रेट होंगे और उनको जो स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट किया जाएगा। डिफाइंस द मैकेनिज्म फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट वे ऑफ लेयरिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सच एज केबल्स का हम यूज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, पब्लिक में, तो इसका हमें कैसे क्या करना, राइट वे में इसका यूज करना है। ओके, इट ऑल्सो स्पेल आउट द इमरजेंसी मेजर्स। यहाँ पर जो भी इमरजेंसी मेजर्स है, गवर्नमेंट उस टाइम पर अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू आता है, पब्लिक सेफ्टी का आता है, या फिर इंटरसेप्ट मैसेजेस, कुछ भी ऐसे केस होते हैं इमरजेंसी के, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपकी एक्शन ले सकती है। यहाँ पर फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है ऑन द टेम्पररी बेसिस। ओके, सो डू नॉट डिस्टर्ब का भी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें यहाँ पर जो आपके OTT प्लेटफॉर्म से लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनको इस सर्विस से ओवर द टॉप इसमें जो इंक्लूड थे आपके पहले, इसको यहाँ से मतलब कि रिमूव कर दिया गया है। ऑल्दो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो टाइम टू टाइम इन्हें यहाँ पर मतलब क्या करती रहेगी, रेगुलेट करती रहेंगी। सो द बिल गवर्न अ होल होस्ट ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ओवर द टॉप सर्विस सच एज व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ईमेल सर्विस लाइक जीमेल थ्रू अ ब्रॉड डेफिनेशन telecommunication which is given as a transmission, emission and reception of any message by wire, radio, optical and other electromagnetic system। उसके बाद बिल में यहाँ पर एक शिफ्ट भी हुआ है लाइसेंसिंग रिजीम में। आपकी जो लाइसेंसिंग रिजीम है उसमें भी जो ऑथराइजेशन रिजीम है उसमें शिफ्ट किया गया है। जैसे कि पहले आपके पास क्या है, लाइसेंस है, अभी वो लाइसेंस की जो वैलिडिटी है 2 ईयर्स तक अभी और है, तो वो 2 ईयर्स तक अभी चलेगी। अगर कोई नया पर्सन से यहाँ पर लाइसेंस लेना चाहता है तो वो कितने साल तक के लिए होगा, आपका 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर होगा। तो ये लाइसेंसिंग रिजीम में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कंडीशंस रखी है, इसमें फीस भी, आपके चार्जेस भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। सो एनीवन हु ऑफर अ सर्विस विदाउट ऑथराइजेशन विल फेस अ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर क्या करता है, सर्विस को ऑफर करता है विदाउट ऑथराइजेशन, उसका ऑथराइजेशन नहीं हुआ है, मतलब कि मैं कोई सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ आपको और मैंने उसका रजिस्ट्रेशन, उसका ऑथराइजेशन यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट से नहीं लिया है, तो इस केस इस सिनेरियो में क्या होगा, मुझे 2 साल तक की मतलब कि आपकी 3 साल तक की सजा हो सकती है और 2 करोड़ रुपए तक मुझे यहाँ पर फाइन लग सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑथराइजेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, आपके जो स्पेक्ट्रम्स है फॉर टेलीकम्युनिकेशन थ्रू ऑक्शन यहाँ पर क्या किए जाएंगे, आपके असाइन किए जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर बहुत और भी, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है उसमें कुछ आपकी बातें इंक्लूड की गई हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन एज वेल एज ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सच एज SpaceX, Bharti Airtel backed one way which had been पुशिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन। तो ये सारे आपके किसमें इंक्लूड होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन में इंक्लूड होते हैं। अभी कुछ बिल्स के ऊपर कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत ही ड्रैकोनियन बिल है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिजिड और कठोर बिल है। इसका जो लीगल आर्किटेक्चर है फॉर मास सर्वेलेंस एंड इंटरनेट शटडाउन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, आपका रिजल्ट हो जाता है, ड्रैकोनियन हो जाता है। ओके, इसमें वेरीफेबल बायोमेट्रिक का आइडेंटिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इफ यूजर्स फेल टू कंप्लाई, अगर कोई भी यूजर्स यहाँ पे जो भी सारी चीजें उससे फेल कर जाते, कंप्लाई नहीं कर पाते, तो उनके पास 25,000 to 1 लाख तक का आपका पेनाल्टी का प्रोविजन है। उसके बाद जो चैप्टर 4 में यहाँ पर इमरजेंसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ग्रांट की गई है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 9 सब क्लॉज एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई स्टैंडर्ड्स एंड कंफर्मिटी
assessment measures in respect of encryption and data processing in telecommunication, which has raised eyebrows given the most internet communication is increasingly being pushed towards encryption to evade national। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो आपके encrypted डेटा है, मैसेजेस हैं, उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो भी उनके स्टेट सर्विलेंस प्रोग्राम है उस पर यहाँ पर यूज कर सकती है। सो द इंटरनेट इज ब्रेकिंग अप एन्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप एंड सिग्नल हैज बीन सीन इन बैकड्रॉप ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप। ओके, अब बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस बिल को रिसीव किया है। कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ लोग फेवर में नहीं है। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने ये कहा है कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्टेट में यूनिफॉर्मिटी को लेकर आ रहे हैं, और जो भी इसके टर्म्स हैं वो एक राइट वे में है, रूल्स और रेगुलेशन राइट वे में है। इससे क्या होगा, सारे जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइडर्स हैं, कैपिंग ऑफ चार्जेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, रिजॉल्व हो रही हैं। उसके बाद ना इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करते हैं। दे ऑल्सो थैंक द गवर्नमेंट फॉर इंक्लूडिंग सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि उन्होंने क्या किया है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को यहाँ पर थैंक किया है, थैंक्स मतलब कि धन्यवाद दिया है, ये कहते हुए कि उन्होंने इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेटवर्क है, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। सो इसके लिए उन्हें यहाँ पर थैंक किया गया है। ओके, सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द बिल ग्रुप हैव the group said therefore demanded the bill be withdrawn in its current form. So the authority to suspend the internet has been granted without dwelling over procedural safeguard। अब देखिए यहाँ पर एक अथॉरिटी ये भी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो जब चाहे इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो प्रोविजन है ना, ये बहुत ज्यादा ड्वेल हो रहे हैं। ये क्या करता है, सो सेफगार्ड रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ जो इंटरनेट सस्पेंशन का काम है इसकी अथॉरिटी पर, इसमें थोड़ा सा हमारा अभी इशू चल रहा है। सो आई होप दिस बिल इज क्लियर टू यू। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब ये बिल आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए, आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स है, ऐसा अब आगे कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए गोल्डन महाशीर। गोल्डन महाशीर क्या है, आपकी एक फिश है, तो ये इसमें से बर्ड नहीं है। सो आप देखेंगे, ये आप ये पिक्चर देख सकते हैं गोल्डन महाशीर की, इस तरीके से आपको दिखती है। सो इट रफली ट्रांसलेट एज माही फिश एंड शेर टाइगर एंड हैज इट ऑल्सो रिफर्ड एज टाइगर अमंग फिश। तो मतलब जैसे कि टाइगर, आप जंगल का राजा आपको पता होगा, सॉरी वो तो लायन होता है, बट टाइगर आप एक रेफरेंस हो सकते हैं। तो जैसे फिश में ये क्या है, टाइगर को ऐसा रेफर किया जाता है, मतलब एज अ फिश की कम्युनिटी में इसे टाइगर रेफर किया जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। इट इज अ लार्ज क्रिप्नेड ऑल्सो नॉन टू बी टफेस्ट अमंग द फ्रेश वाटर स्पोर्ट्स फिश। ये आपकी क्या है, टफेस्ट है ना, अमंग द फ्रेश वाटर स्पोर्ट्स फिश की तरफ में आ जाती है। इसका जो कलर है गोल्डन महाशीर, गोल्डन कलर की, थोड़ी इसमें रेडिश और गोल्डन होता है। इसकी जो फिन्स हैं वो थोड़ी रेडिश एंड गोल्डन होती, इसको इसलिए हम इसे गोल्डन महाशीर कहते हैं। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन हमारा क्या था, इंडियन नाइट जार। इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो इंडियन नाइट जार क्या है, आपकी एक स्मॉल छोटी सी बर्ड है, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से होती है। लाइक मोस्ट नाइट जार इट इज crepuscular and its best detected from the characteristics calls are dawn and dusk। नेक्स्ट आपका स्पून बिल। स्पून बिल्स का आप ये पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी टॉल व्हाइट वाटर बर्ड है विथ लॉन्ग स्पेक्टिकल ब्लैक बिल्स एंड लॉन्ग बैक लेग्स। इसके आपके लेग्स इस तरह बड़े बड़े होते हैं। इसका जो बीक होता है इस तरीके से थोड़ा स्पून टाइप का होता है, इसलिए हम इसे स्पून बिल्स कहते हैं। व्हाइट एबिस की बात कर लेते हैं। सो व्हाइट एबिसिस ये आपकी वेटलैंड बर्ड है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो दे यूज फ्रेश वाटर मार्सेस, कोस्टल एस्चुरीज, मैनग्रोव्स, फ्लडेड पेस्ट्योर्स, मड फ्लेट्स एंड स्वैम्प, ये इनको क्या करती हैं, यूज करती हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।